अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। एज ए स्टूडेंट आई नो वेरी वेल कि स्टूडेंट्स को हलवा चाहिए होता है, मतलब बना बनाया। तो मैंने इस वजह से आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे इजीली समझ भी सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द प्रिकर्सर इन द सिंथेसिस, मतलब जाहिर सी बात है कि आरएनए की सिंथेसिस में कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व होता है। तो उसमें मतलब हाँ, क्या होगा, 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो होंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड 5 ट्राइफॉस्फेट, जिनको एनटीपी मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और आर मतलब राइबोस। चलें, अच्छा ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा, जीटीपी यानी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी मतलब यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ऑन द राइबोस पोर्शन ऑफ ईच, मतलब जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इनका जो राइबोस पोर्शन होगा तो उन पे ना मतलब दो ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेंगे जो उनके सेकंड और थर्ड कार्बन आइटम पे लगेंगे। तो इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड रिएक्ट विद 5 ट्राइफॉस्फेट। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो मतलब जो पहली फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगी उसका जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड होगी उसकी 5 ट्राइफॉस्फेट के साथ जाके वो रिएक्ट करेगा। तो फिर उससे क्या होगा कि जो एक पायरोफॉस्फेट है वो रिमूव हो जाएगी और एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, जो सीक्वेंस होती है बेस की आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर वो डीएनए में जो बेसिस होती हैं उनकी बेस पे ही डिटरमाइन की जाती है, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि आरएनए डीएनए से ही बनता है। नेक्स्ट है कि ईच बेस एडिड टू ग्रोइंग एंड ऑफ आरएनए चेन इज़ चूजन बाय, मतलब जो भी बेस चूज़ की जाएगी जो आरएनए में जो आरएनए की ग्रोइंग चेन होगी उसमें ऐड होगी वो इस एबिलिटी पे होगी कि वो डीएनए के स्टैंड में भी मतलब जब उसको ऐड किया जाए तो वो एक टेम्पलेट बनाती है। यानी अगर डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड लेता है तो वो इस बेस पे लेगा कि वो उसको हेल्प आउट करे कि वो एक टेम्पलेट बना सके। तो इस तरह से आरएनए की वही बेस लेगा जो डीएनए में टेम्पलेट क्रिएट करती होगी। दस द बेस, अच्छा जो बेस होती हैं डीएनए में वी नो के साइटिडीन, थायामीन, ग्वानिन एंड एडेनिन, लेकिन आरएनए के केस में वो थायामीन की जगह यूरासिल हो जाएंगी। आगे डीएनए रिस्पेक्टिवली टू अपेयर इन द न्यूली सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये जो होंगी न्यूक्लियोटाइड्स ये आरएनए के मॉलिक्यूल में अपीयर होंगी। द डीएनए बिंग डबल स्टैंडर्ड, मतलब डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, येट इन मैनी पार्टिकुलर रीजन ओनली, लेकिन बहुत सी जगहों पे सिर्फ इसका एक टेम्पलेट जो होता है एक स्टैंड होता है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करता है। द आरएनए चेन ग्रो इन 5 to 3 डायरेक्शन, जो आरएनए की चेन है वो 5 से 3 की डायरेक्शन में ग्रो करती है। वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो सी होती हैं वो थर्ड एंड पे इनकी मतलब क्या कहते हैं, थर्ड एंड पे जाके ही अटैच होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि डीएनए में सिंथेसिस होती है उसकी ग्रोइंग है, मतलब जो चेन होती है बिल्कुल ऐसे ही है ये। द आरएनए मॉलिक्यूल इज़ टर्मिनेटेड बाय, जो आरएनए का मॉलिक्यूल है मतलब जब वो बन रहा होता है तो उसको रोका कहाँ पे जाता है, जब 5 ट्राइफॉस्फेट है ना वो उसका नॉन ग्रोइंग एंड है, मतलब वहाँ पे जाके जो ग्रोथ होती है चेन की वो रुक जाती है। द आरएनए मॉलिक्यूल इज़ एंटी पैरेलल टू डीएनए स्टैंड बीइंग कॉपीड, जो डीएनए का स्टैंड कॉपी किया जाता है आरएनए का मॉलिक्यूल उसके बिल्कुल एंटी पैरेलल होता है। वंस इनहिबिटेड आरएनए चेन ग्रो एट रिपीट, मतलब जो इकोलाई बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे ये बताया गया कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो उसमें जब इनिशिएट किया जाता है आरएनए की चेन को तो उसमें पर सेकंड के हिसाब से 40 से लेके 50 न्यूक्लियोटाइड जो सी होती हैं वो भी 37 सेंटीग्रेड पे ऐड होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ये एक कंट्रास्ट विद डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए के पॉलीमरेज के साथ कंट्रास्ट करते हैं और आर एबल टू इनिशिएट, और इस काबिल होते हैं कि ये इनिशिएट करें ग्रोथ को। दैट इज़ नो, मतलब यहाँ पे प्राइमर की नीड नहीं होती इस वजह से ही मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है लेकिन चलें। ओनली राइबोन्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट पार्टिसिपेट इन आरएनए सिंथेसिस। तो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड 5 ट्राइफॉस्फेट है ये वाहिद ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए के सिंथेसिस में यूज़ हुआ है एंड द फर्स्ट बेस टू लेट डाउन इन द इनिशिएशन इवेंट इन आ ट्राइफॉस्फेट।
और पहला मतलब बेस है जो कि इनिशिएशन में यूज़ हुआ है। इट्स थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सब्सटीक्वेंट न्यूक्लियोटाइड, जो कि मतलब जो ट्राईफॉस्फेट का जो इसमें जो थर्ड हाइड्रोक्सिल होता है वो ऐसा पॉइंट, वो अटैचमेंट पॉइंट होता है जहाँ पे सब्सिक्वेंट न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होती हैं। दैट्स द 5 एंड ऑफ ग्रोइंग आरएनए, जो 5 एंड होता है ग्रोइंग आरएनए का, ग्रोइंग आरएनए मॉलिक्यूल का, वो टर्मिनेट पॉइंट होता है, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट का। ट्राईफॉस्फेट के साथ मिलके वो टर्मिनेट कर देते हैं आरएनए के मॉलिक्यूल की ग्रोथ को। देन हमारे पास ये रिएक्शन शो करवाएगी जिसमें एनटीपी है। एनटीपी वही न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट प्लस एक्सटीपी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि 5 टर्मिनस होते हैं आरएनए की चेन में। फिर हमारे पास एनएमपी है जो कि ये तो मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको। फिर हमारे पास है जी एनएमपी वही न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। फिर आता है एक्सटीपी, एनपीपीआई। तो यहाँ पे इस पे नीचे शो किया गया है कि जो एनएमपी है तो वो मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है इन आरएनए चेन। जो आरएनएपी होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। एंड पीपीआई जो होता है वो पायरोफॉस्फेट, जो कि रिलीज होता है ईच टाइम अ न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू अ ग्रोइंग चेन। जब जब एक न्यूक्लियोटाइड एक आरएनए की चेन में ऐड किया जाता है तो वहाँ पे हमारे पास पायरोफॉस्फेट रिलीज़ होता है। जो एमजी यहाँ पे शो करवाया गया है वो होता है वो एक मतलब वो हर मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स की जब पोलीमराइजेशन रिएक्शन होता है तो जब भी किसी न्यूक्लिक एसिड का होता है तो वहाँ पे एमजी की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। चलें जी, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की में एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर की समझ आई हो और आपकी स्टडी में कहीं पे हेल्प आउट किया हो इस लेक्चर ने, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा।